मेरे बच्चे, एक ऐसा शख्स है आपके जीवन में जो बस घमंड में ही चूर रहता है। वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही तारीफ सुनना उसे अच्छा लगता है लोगों के मुंह से। मेरे बच्चे, कभी सीधे मुंह उससे किसी से बात नहीं होती। खुद को महाज्ञानी समझना और लोगों को बेकार की नसीहत देना ही उसको आता है। अपने आगे वो किसी के नहीं सुनता। मेरे बच्चे, किसी की नहीं चलने देता। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनती। अगर गलती से उसके विरुद्ध किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बड़ी बुराई है मेरे बच्चे, इतना अधिक चतुराई है मेरे बच्चे, इतना अधिक चालाक है ये, इतना इसके अंदर घमंड है। उसे उसके आसपास भी तुम्हें उसी के जैसे लोग दिखेंगे, बुरे लोग। तभी तुम इसे मेरे बच्चे कभी पसंद ही नहीं आए। तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से ये इंसान मेरे बच्चे सबसे अधिक नफरत करता है, सबसे अधिक इसको परेशानी होती है। वो बस तुम्हारे बारे में गलत ही सोचता है और गलत ही बोलता है मेरे बच्चे सबसे। वो सबको भड़काता है तुम्हारे बारे में। वो आपके चेहरे पर केवल उदासी देखना चाहता है, इसलिए आपको परेशान करने में मेरे बच्चे का एक मौका भी नहीं छोड़ता। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम उसके आगे मेरे बच्चे झुक जाओ, उसके गुलाम बन जाओ, उसकी हर बात मानो और माफी मांगो, उसकी गुलामी करो। जो वो कहे वो तुम सब मानो मेरे बच्चे, वो तुम सब करो। वो कहे और ये चाहता है कि तुम उससे कभी सवाल जवाब मत करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई प्रश्न मत करो, कुछ मत पूछो उससे, बात मत करो। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे, वो पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है मेरे बच्चे, पर हर बार वो फेल हुआ है, हर बार वो चूक गया है और इस बार वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मेरे बच्चे, इसलिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। ये इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे, आलसी भी बहुत है, कुछ काम न धाम है इसे, बहुत आलसी है ये इंसान। पर जब बात तुमसे लड़ने की आती है तो ऐसे लड़ता है कि ना जाने कहां से शैतान आ गया हो इसके अंदर, शैतान घुस गया हो इसके अंदर। इस शख्स को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, पर हर बार तुम मेरे बच्चे इसको इसके ही जैसे लोगों के साथ घूमता हुआ पाओगे मेरे बच्चे, इसको गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। ये इंसान पैसों के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है, हर रिश्ते को मेरे बच्चे ये कुर्बान कर सकता है। इतना लालची है ये, पैसों के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये आदमी तुम्हारी खुशियों पर, तुम्हारी गतिविधियों पर बराबर बुरी नजर है इसकी मेरे बच्चे, ये बराबर उस पर नजर रखता है। इसकी तुम्हारे पास जो भी अच्छा है वो उसे चाहिए, पर वो तुम्हारी जितनी मेहनत नहीं करना चाहता मेरे बच्चे, तुम्हारी जितनी साधना नहीं करना चाहता, तुम्हारी जैसी अच्छाई धारण करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता तुम जैसा अच्छा बनने के बारे में। ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है पर मेहनत नहीं करना चाहता मेरे बच्चे। सब कुछ चाहिए उसे लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। उसे इस बात की चिंता रहती है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ और कहीं वो पीछे ना रह जाए, पर वो मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन वो अपने कर्मों को नहीं देखता और यही सोच सोच कर उसका दिमाग मेरे बच्चे खराब होता जा रहा है कि इतनी बुरा खुराफात आती है उसके दिमाग में कि वो केवल मेरे बच्चे लोगों का बुरा ही चाहता है और बुरा ही करता आया है और बुरा ही सोचता आया है। उसके अंदर की जलन, उसके अंदर की नफरत उसके चेहरे पर मेरे बच्चे अब साफ झलकती है,
साफ दिखाई देती है। मेरे बच्चे खुद झूठ पर झूठ बोलता गया, लेकिन उसने समाज के सामने मेरे बच्चे तुमको झूठा ठहरा दिया। हर रिश्ते में केवल फायदा देखता है ये व्यक्ति, पर मेरे बच्चे कब तक वो फायदा देखता रहेगा। अब उसकी किसी भी बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा, ना कोई सच्चा रिश्ता मेरे बच्चे अब उसके जीवन में रुकेगा, ना ही बचा है। इसके जीवन में बहुत खेल खेले हैं मेरे बच्चे। इस इंसान ने 24 घंटे लोगों के बारे में झूठ ही फैलाया है, बुरा ही सोचा है। आप उनको अपशब्द बोलना यही तो करता आया है, पर आज ये अकेला है मेरे बच्चे। आज कोई नहीं है इसके आसपास। ईश्वर ने इसे सबसे कीमती चीज दी थी, इसका दिमाग, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने किया किस लिए किया मेरे बच्चे? सबसे नफरत करने में, लोगों को बर्बाद करने में। तुम्हारी सफलता से जलने की जगह अगर इस मेरे बच्चे ये मेहनत करता, इंसान ने मेहनत की होती, तो आज ये खुद को सफल होता। ये आज ये खुद सफल हो पाता। ना वो खुद सुकून से रह पाया, ना ही दूसरों को रहने दिया। इस व्यक्ति के मेरे बच्चे विचार बहुत घटिया हैं, बहुत घटिया इंसान है। अनेकों चेहरे हैं इसके। कुछ लोगों के साथ ये खुद को बहुत अच्छा दिखाता है, पर तुम जानते हो मेरे बच्चे कि ये अंदर से कैसा है और इसका असली रूप कितना घिनौना है। इसका असली चेहरा और काला दिल मेरे बच्चे तुमसे नहीं छुपा है, ये औरों से छुपा सकता है। सबके सामने आने वाला है। उसके मन का मैल दिख रहा है। ये खाली मुंह से भगवान का नाम लेता है, पर मेरे बच्चे अंदर से इसका मन मैला है, इसका दिल काला है मेरे बच्चे। उस पर उसका ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब इसका ये ढोंग मेरे बच्चे नहीं चलने वाला। तुम्हारी माँ उसका पूरा हिसाब करेगी। उसे ऐसा दंड मिलेगा मेरे बच्चे कि अब झेल नहीं पाएगा वो। उसे ऐसा दंड मिलेगा कि वो झेल रहा है, पर अभी भी ये आदमी सुधरा नहीं है। अभी भी ये आपको अपशब्द बोलता है मेरे बच्चे। आपको पता है आपने इसकी कितनी मदद की, पर आज मेरे बच्चे ये सब भूल गया और उसके बाद भी ये तुम्हारी हर खुशी छीनना चाहता है। बहस में इससे कोई नहीं जीत सकता। इसे जितनी मर्जी बहस करवा लो, इससे कोई नहीं जीत सकता। इसलिए तुम इससे दूरी रहना पसंद करते हो। इतना छल कपट किया है इस आदमी ने। बहुत कपटी, बहुत छलिया है ये आदमी। इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतना झूठ फैलाया तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं कहा इसने मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ जिसने भी तुम्हें रुलाया है वो रोया है, पर अब इसकी बारी है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ न्याय होगा, माता का न्याय होगा। इस इंसान का तुम्हारा अटूट विश्वास मेरे बच्चे कि टूटने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे शत्रु की सारी चालें मेरे बच्चे, सारे षड्यंत्र, सारी अकड़ तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे हक में होगा मेरे बच्चे, और दुष्टों का संहार होगा मेरे बच्चे। इस दुष्टों के कर्मों की सजा इसे मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपनी योजनाओं को मेरे बच्चे इनकी बुरी नजर से बचाना। अपने घर के पवित्र स्थान, घर के मंदिर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेरे बच्चे प्रवेश मत करने देना जो मेरे बच्चे निगेटिव हो और जो बाहरी हो, जिसके विचार मेरे बच्चे निगेटिव हो और जो मानसिक रूप से मेरे बच्चे अशांति इसने आपके जीवन में मचाई है। अब इसकी शांति में भंग कर दूंगी मेरे बच्चे। अब इससे पता चलेगा, अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्याय तुम्हारे हक में होने वाला है। जिस गंदी सोच के कारण मेरे बच्चे उसने तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही गंदी सोच मेरे बच्चे अब उसका जीवन बर्बाद कर देगी। वही गंदे विचार अब उसका जीवन नर्क बना रहे हैं। उसी के पास लौट कर आ रहे हैं मेरे बच्चे, उसी के पास लौट कर जा रहे हैं मेरे बच्चे। तुम बस चिंता मुक्त होकर अपना काम करो, बाकी सब अपनी माता पर छोड़ दो। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।